हेलो गाइस, आज हम हैं भारत आर्ट इंस्टॉलेशन में एंड हमारे साथ हैं भारत आर्ट इंस्टॉलेशन के डायरेक्टर एंड इनके साथ हैं कुछ मेंबर्स। सो आज हम जानते हैं कि हमारे स्टूडियो में क्या चल रहा है। सो सर, क्या आप बताएंगे कि आज हमारे मेंबर्स क्या क्या कर रहे हैं स्टूडियो में? एक तो हम डीएनए के ऊपर एक प्रोटोटाइप तैयार कर रहे हैं। एक मिनिएचर प्रोटोटाइप है डीएनए स्ट्रक्चर का। तो इसको हम समझना चाह रहे हैं कि एक हमें 6 फुट का आर्ट इंस्टॉलेशन क्रिएट करना है, तो उसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसमें जो प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे तो किस तरह से हम उसको ऐसा बना सकते हैं कि वो इजी टू एक सिटी से दूसरी सिटीज़ में प्रमोशन के लिए ब्रांड को ले जाने में भी इजी हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हो। तो इसलिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं टीम के साथ। ओके, और एक मुझे ये टोट बैग दिख रहा है, इस पे भी कुछ इसमें स्पैरो हम सा है। जैसे एक बर्ड बना रहे हैं एम्ब्रॉयडरी करके। तो ओके। आर्टिस्ट हैं साथ में, तो वो इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहे हैं। इन्होंने काफ़ी खूबसूरत ड्राइंग बनाई है, इसको आप पास से देख सकते हैं। सो इसका जो फाइनल हो जाएगा तो इसकी मुझे एक पिक्चर आप हाँ देना, जी, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर्स को भी दिखा पाएँ कि इन्होंने फाइनल रिजल्ट क्या आया है। ठीक है। ओके सर, इसके बाद क्या चल रहा है, लाइक डीएनए प्रोजेक्ट और एम्ब्रॉयडरी के अलावा क्या चल रहा है स्टूडियो में? इसके अलावा हम सस्टेनेबल आर्ट के ऊपर काफ़ी आइडियाज़ वर्किंग कर रहे हैं कि किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर किस तरह से सस्टेनेबल मटेरियल्स को यूज़ करके एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और वहाँ पे टीम मेंबर्स के लिए भी वो एक नया इनोवेटिव स्पेस हो, क्योंकि स्पेस का हमारे जहन पे, हमारी सोच पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। स्पेस जितना क्रिएटिव होगा तो हमें भी वैसे आइडियाज़ आएंगे। वो क्रिएटिव स्पेस में काम करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी पॉजिटिव मैनर में आगे बढ़ेगी, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। तो ये रुपेश, इसको थोड़ा सा बताओ कि डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से, क्या सोच रहे हो आप इसमें? सर, एक्चुअल में है क्या, डीएनए मैंने जैसे कि जेनेटिक्स वगैरह में पढ़ा है कि ये स्ट्रक्चर जो होता है, जैसा कि हमें जैसे फ़ोटो वगैरह में, ये सारी चीज़ में, बुक वगैरह में जैसे दिखता है फ़ोटो लेने पे, वैसा एक्चुअल में होता नहीं है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। क्वाइल्ड का मतलब ये हो गया कि एक राउंड शेप में ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया। तो उस लाइक जा कर के स्ट्रक्चर में पहले फ्रेम मुझे बनाने पड़े, और पहले फ्रेम सारी चीज़ डिज़ाइन करने के बाद में फिर उसको कैसे अरेंज करने हैं तो वो प्रॉपर अरेंज करने पड़े। और एक ये डेमो के पर्पज़ से बना है कि मतलब ये तो एक्चुअल में बनाने बड़े हैं 6 फीट या 7 फीट के। तो एक छोटा सा हम लोगों ने डेमो पर्पज़ से बना करके देखा पहले कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है। तो इस हिसाब से हम जो बड़े वाले जो प्रोजेक्ट जो डिज़ाइन करने वाले हैं, तो इस हिसाब से इससे बेटर हम उसमें कर पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी प्लानिंग, क्योंकि हम जैसे वुडन का बेस ले लिया जी। लगभग 2 बाई 2 फुट का, जी। और उसके साथ इसको ऐसे ही बनाया जी। कि जीआई वायर से ही राउंड करके 6 फुट तक जा रहा है। जी। तो इसकी प्लानिंग अच्छी लग रही है जी, इसमें। एक्चुअल में एक और डिज़ाइन अपने पास है, वो भी बना सकते हैं। इसको अगर हम चाहें तो एक बार इस राउंड में और एक बार साइड राउंड में ले करके, तब यहाँ से बीच से ले करके और फिर दोनों साइड में एक्सपेंड करके और फिर वहाँ से कॉइल करके बना सकते हैं। तो वो भी हो सकता है। मतलब इसमें सबसे मेन जो है कि बेसमेंट में ये सारी चीज़ें जो फिक्स की गई, ये नहीं हिलना चाहिए, क्योंकि ये अगर हिल गया, ये फिर एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो स्ट्रक्चर ही पूरा मतलब ठीक है। अरेंज नहीं हो पाएगा। तो सारी चीज़ें एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। बहुत ही अच्छा बनाया। और शिवम, आपने ये जो बनाया इसका थोड़ा सा बताएंगे? सर, ये नेचर से रिलेटेड ही है। आई लव नेचर्स, और बर्ड वगैरह, मुझे पेट्स वगैरह ये सब बहुत पसंद है। हाँ जी। तो इनकी जो लाइफ है काफ़ी, कह सकते हैं, पिंजरा में बंद भी है और पिंजरे से उड़ान भी हुआ जाए। जे जैसे सुंदरता वैसे लोग उसको कैद करना चाहते हैं। कैद करने की चीज़ नहीं है, इनकी खुद की लाइफ है, और इनको लाइक them सर्वाइव, कैसे इंजॉय करें अपनी फ्रीडम को, इसी के थ्रू मैं एम्ब्रॉयडरी के थ्रू कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ बर्ड्स वगैरह कितनी इम्पोर्टेंट है मुझे। बिल्कुल ठीक है। बहुत पूरा बन जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत निकल के आएगा। और हमारी
जागरूक करने की भी ज़रूरत है और ख़ुद भी जागरूक करने की ज़रूरत है कि हम क्लॉथ बैग, जूट बैग इनको यूज़ करें। और एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि 1-2 बैग अपने साथ कैरी रखें, कभी भी कोई सामान लेना है तो एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा कि इनको जैसे हम पहले बैग्स को यूज़ कर सकते हैं वैसे ही अपने रूटीन में लेके आए। और उसके साथ कला का साथ होगा तो सबको और ही खूबसूरत लगेगा जी कि इसके ऊपर कला भी जुड़ गई है। सर, जूट बैग का एक और बड़ा बेनिफिट है कि इसे हम बार बार यूज कर सकते हैं हाँ। और कभी भी ये ज़्यादा मतलब मजबूत होता है, तो जिस कारण से थोड़ा बहुत अगर वजन वाले चीज़ आ गए ना तब भी ये आसानी से नहीं फटते हैं। तो ये सबसे अच्छा बेनिफिट है। और नेचर से रिलेटेड हम इस पर अगर कुछ ड्राइंग कर दे रहे हैं, कुछ डिजाइन कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ उस पर प्रेजेंट कर दे रहे हैं तो एक और अच्छा मतलब लुक दे देता है। तो ये सारी चीज़ें और नेचर को हमको कैसे सेव रखना है, ये सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब एक संदेश देता है, एक लोगों को मतलब प्रेजेंट करता है कि हमें नेचर को मतलब इनबैलेंस नहीं करने हैं वो सारी चीज़ें। तो हमें नेचर को, क्योंकि हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो जो इन्वायरमेंट हमारे लाइफ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसे भी बनाए रखनी है, उसे भी बैलेंस करके रखना है। तो ये आपने जो डिज़ाइन किया, आपने जो बनाया काफ़ी अच्छा बनाया, इसके लिए काफ़ी थैंक यू।